जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन नेवी की 5वीं मिसाइल कम एम्यूनेशन बार्ज हुई लॉन्च। पीओके के फॉर्मर पीएम का कहना है कि भारत के रिस्पांस के लिए पाकिस्तान तैयार रहे। इंडियन आर्मी की सर्विस में इंडक्ट हुआ विद्युत रक्षक। मुंबई एटीएस ने गिरफ्तार किए फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ रह रहे बांग्लादेश के नागरिक। और 2035 तक चीन बनाएगा 1000 J-20 फाइटर्स। कल 10 जून को विशाखापट्टनम में सीकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इंडियन नेवी के लिए बनाई गई 5वीं मिसाइल कम एम्यूनेशन बार्ज को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि सीकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और भारतीय रक्षा मंत्रालय के बीच 19 फरवरी 2021 में इस तरह की टोटल 8 मिसाइल कम एम्यूनेशन बार्ज को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। बाकी इन सभी बार्ज को स्वदेशी तौर पर बनाया जा रहा है और डिजाइन स्टेज के दौरान इनकी जो मॉडल टेस्टिंग है वो विशाखापट्टनम में स्थित NSTL यानी कि नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी में कंडक्ट की जाती है। और ये बार्ज जेटीज और आउटर हार्बर्स के साथ इंडियन नेवी की शिप्स तक ट्रांसपोर्टेशन, एम्यूनेशन और आर्टिकल्स के एम्बार्केशन और डिसएम्बार्केशन जैसे रोल्स में नेवी की ऑपरेशनल कमिटमेंट्स को बढ़ावा देती हैं। बाकी इसके अलावा एक अपडेट है कि आज 11 जून को भारत के नए रक्षा राज्य मंत्री के तौर पर श्री संजय सेठ ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। आज मंगलवार को ऑफिशियल्स की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में सुअरों के संगठन लश्कर के 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि इनका कनेक्शन 2 IEDs को रिकवर करने वाले मामले के साथ पाया गया है। और ये जो IEDs हैं जो कि 6 किलोग्राम के इन्हें रविवार को रिकवर किया गया था, फिर जिन्हें बाद में कंट्रोल एक्सप्लोजन के माध्यम से डिमोलिश किया गया। और इसी मामले के इन्वेस्टिगेशन के तहत 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी गिरफ्तार किया गया, जो कि आतंकियों को अपने वहां पनाह देने और उनके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का कार्य कर रहे थे। बाकी इसके अलावा भी जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में तीर्थ यात्रियों पर कायरतापूर्ण तरीके से हमला हुआ था, तो इस वाले मामले पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले पर पूछताछ के लिए करीब 20 लोगों को पिक किया गया है। और जबकि इस हमले को अंजाम देने वाले पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड सुअरों को होरीफाइड करने के लिए आर्मी, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस अलग अलग टीम्स में बढ़कर सर्च ऑपरेशन में शामिल है। और इस बात का शक है कि जो ये पाकिस्तानी आतंकी हैं ये पहाड़ी इलाकों में छिपे हुए हैं और उन्हें सीधे पाकिस्तान की ISI से ही निर्देश मिल रहे हैं। वैसे हमें लगता है कि अब समय कुछ ऐसा आ गया है कि आतंकवाद से कैसे निपटना चाहिए, तो हमें इजराइल से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। बाकी एक अपडेट ये भी है कि POK के फॉर्मर PM की तरफ से इस रियासी वाले हमले के बाद एक रिस्पॉन्स देखने को मिला है, जिस पर उन्होंने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि इस रीजन में इंडियन मिलिट्री के किसी भी पोटेंशियल रिस्पॉन्स को टैकल करने के लिए वे तैयार रहें। यानी कि उन्हें इस बात का डर लग रहा है कि इस रियासी वाले हमले के जवाब में भारत एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एक्शन ले सकता है। हालांकि वो बात अलग है कि अगर भारत की ऐसी कोई योजना होगी तो वो पहले सफल होगी, उसके बाद जाकर पाकिस्तान को मालूम पड़ेगा कि ऐसा कुछ हुआ है। आज नई दिल्ली में इंडियन आर्मी के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किए गए विद्युत रक्षक सिस्टम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि विद्युत रक्षक एक इंटरनेट ऑफ थिंग इनेबल सिस्टम है, जिसे जनरेटर्स को मॉनिटर, प्रोटेक्ट और कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। और इसको डेवलप किया है मेजर राज प्रसाद RS ने। और इस सिस्टम को अभी कुछ समय पहले भारत शक्ति एक्सरसाइज के दौरान भी डिस्प्ले किया गया था। और अभी वर्तमान समय में इंडियन आर्मी जितने भी जनरेटर्स को ऑपरेट करती है उन सभी में ये सिस्टम अप्लाई हो जाता है। और जो विद्युत रक्षक है वो केवल जनरेटर के पैरामीटर्स को ही मॉनिटर नहीं करता है, बल्कि वो इनमें आने वाले फॉल्ट्स को प्रिडिक्ट कर सकता है, उन्हें प्रिवेंट कर सकता है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के साथ मैनुअल ऑपरेशंस को ऑटोमेटिक कर सकता है, जिससे मैन पावर भी सेव होती है। और विद्युत रक्षक को डेवलप करने वाले मेजर राज प्रसाद ने पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस को भी विकसित किया है। और ये डिवाइस ऑलरेडी इंडियन आर्मी की सर्विस में इंडक्ट हो चुका है। और अब आज लॉन्च के साथ ही विद्युत रक्षक भी आर्मी की सर्विस में इंडक्ट होने के लिए तैयार है। बाकी अगर आप में से किसी को अभी भी ये समझ में नहीं आया है कि विद्युत रक्षक आखिर है क्या, तो आसान शब्दों में कहने का मतलब यह है कि विद्युत रक्षक एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से आर्मी के मल्टीपल जनरेटर्स को एक सिंगल रिमोट सिस्टम की मदद से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि भारत की जो लैंड बॉर्डर्स हैं वो कई अलग अलग तरह के दूर दराज और दुर्गम इलाकों में भी हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन पहुंचाई नहीं जा सकती है। तो ऐसी जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बड़ी संख्या में जनरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उन जनरेटर्स को ऑपरेट करने के लिए वहाँ पे हमें अपने सैनिकों को तैनात करना पड़ता था। तो ऐसे में अब जो ये विद्युत रक्षक नाम का सिस्टम है, तो इसकी वजह से अब हम कई 100 किलोमीटर दूर रहकर भी इन जनरेटर्स को एक सिंगल रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं। और ये विद्युत रक्षक न केवल इन जनरेटर्स को ऑपरेट करने में मदद करेगा, बल्कि इसके साथ साथ अगर जनरेटर्स में किसी तरह की कोई खामियां आती हैं तो उसके बारे में भी हमें बताएगा। आज साउथ ईस्ट अफ्रीकन कंट्री मलावी के वाइस प्रेसिडेंट को लेकर जा रहा एक एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और इस दुर्घटना में मलावी के वाइस प्रेसिडेंट समेत 9 अन्य ऑफिशियल्स की भी जान गई है। और 24 घंटे की लंबी सर्च के बाद एयरक्राफ्ट के मलबे को भी रिकवर कर लिया गया। और फिलहाल इस दुर्घटना का कारण खराब मौसम बताया जा रहा है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट यह है
कि मुंबई एटीएस ने 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है जो कि मुंबई में फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ रह रहे थे, और जबकि इसी तरह के 5 और बांग्लादेशी नागरिकों को एटीएस ने आइडेंटिफाई किया है जिनकी तलाश जारी है। और जबकि मुंबई एटीएस ने इस बात का भी खुलासा किया कि इन आरोपियों ने भारत के लोकसभा इलेक्शंस में वोट भी दिया है और इन्होंने भारतीय नागरिकता के फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वोटर आईडी कार्ड ऑब्टेन किया था और उसी के चलते ही लोकसभा इलेक्शंस में अपना वोट भी दिया। आज मंगलवार को भारतीय विदेश मंत्री के तौर पर अपने दूसरे टर्म की शुरुआत के साथ भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का कहना था कि भारत की नई सरकार का फोकस रहेगा कि एलएसी पर जो चीन के साथ हमारे पेंडिंग इश्यूज हैं उन्हें जल्द से जल्द रिजॉल्व करना। और जबकि पाकिस्तान को लेकर उन्होंने कहना था कि पाकिस्तान के साथ जो मेन इशू है जो कि कई वर्षों से है और वो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो कि किसी भी अच्छे पड़ोसी की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। बाकी चीन और पाकिस्तान दोनों अलग अलग देश हैं, इसलिए इनके साथ हमारे रिलेशंस भी अलग हैं और प्रॉब्लम्स भी अलग हैं। तो चीन के साथ जहां हमारा फोकस है बॉर्डर इश्यूज को सॉल्व करना, वहीं पाकिस्तान के साथ हमारा फोकस है पाकिस्तान की तरफ से उत्पन्न होने वाली आतंकवाद की समस्या का समाधान ढूंढना। बाकी इसके अलावा आज एक बार फिर से गृह मंत्री का कार्यभार संभालते हुए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की तरफ से भी कहा गया है कि मोदी 3.0 में भारत की सिक्योरिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए प्रयास किए जाएंगे और टेररिज्म और नक्सलिज्म के खिलाफ हम भारत को एक बांध की तरह मजबूत करेंगे। बाकी इसके अलावा एक और अपडेट है कि जहां एक तरफ हम 2036 तक 120 तेजस मार्क 2 की डिलीवरी का इंतजार कर रहे हैं, वहीं इसी बीच कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि चीन ने 2035 तक करीब 1000 J-20 फाइटर्स को बनाने का एम बनाया है। अब बाकी वो बात अलग है कि चीन का जो एक क्वांटिटी वाला गेम है ये एक्चुअल वॉर सिनेरियो में चीन को कितना ज़्यादा एडवांटेज देगा, तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक जरूर है। बाकी इस पर आपके जो विचार हैं आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2005 में अखनूर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए सूबेदार गुमान सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1999 में कारगिल में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सूबेदार बहादुर सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि अग्निपथ स्कीम कौन से वर्ष में लॉन्च की गई थी। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।